ग्रामीणों की माने तो काल भैरव आश्रम में कुछ संदिग्ध लोगों की आमद रहती है। गांव के लोगों को आश्रम के अंदर जाने नहीं दिया जाता है और गांव वालों का ये भी कहना है कि जो ग्रामीण मवेशी चराने जंगल जाते हैं तो वो मंदिर के अंदर जाकर पानी भी नहीं पी सकते हैं। यूपी के सीतापुर में आश्रम की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जाने के आरोप को लेकर देर रात कई गांव के सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर आश्रम पहुंच गए। ग्रामीणों ने आश्रम में जमकर उपद्रव किया। सूचना मिलते ही एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, कई थानों की पुलिस सहित पीएसी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता ही गया। ग्रामीणों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई ग्रामीण घायल हुए, साथ ही कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। देखते ही देखते काल भैरव आश्रम छावनी में बदल गया। पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने में कई घंटे लग गए। मामला शांत होने के बाद एएसपी ने ग्रामीणों से बातचीत की। वही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनेंद्र स्वास्थ्य भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत करवाया। इस दौरान ग्रामीणों ने आश्रम की आड़ में सेक्स रैकेट संचालित किए जाने का आरोप लगाया गया है उन पर। मामला सदना थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर हिंडोरा गांव का है। यहाँ के जंगल में काल भैरव आश्रम है। ये आश्रम उत्तराखंड के रहने वाले तारामणि के द्वारा संचालित किया जाता है। मंगलवार देर रात काल भैरव आश्रम पर भारी तनाव रहा। ग्रामीणों की माने तो इस आश्रम में कुछ संदिग्ध लोगों की आमाद रहती है। गांव के लोगों को आश्रम के अंदर जाने नहीं दिया जाता। गांव वालों का ये भी कहना है कि जो ग्रामीण मवेशी चराने जंगल जाते हैं तो वे मंदिर के अंदर जाकर पानी नहीं पी सकते। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है कि आश्रम में बाहर की महिलाओं और किशोरियों का आना जाना लगा रहता है। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल की एक युवती मंदिर में मिली थी, जिसे पुलिस ने उसके परिजनों को सौंपा था। ग्रामीणों की माने तो मंगलवार देर रात गांव की रहने वाला एक शख्स कमलेश आश्रम के सामने से गुजर रहा था, तभी अंदर से किसी महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इसकी जानकारी कमलेश ने गांव वालों को दी, जिसके बाद गांव वालों में आक्रोश व्याप्त हो गया। 8 से 10 गांव के सैकड़ों लोग लाठी लेकर डंडा लेकर आश्रम पहुंच गए और उपद्रव करने लगे। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस पहुंची है लेकिन ग्रामीणों के बढ़ते दबाव को देखकर थाना पुलिस बैकफुट पर आ गई। पुलिस ने भीड़ को भागने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई ग्रामीण घायल भी हुए। इस पूरे मामले को लेकर एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा अफवाह फैलाई गई है। आश्रम में लड़कियां आती जाती है और महिलाओं के चिल्लाने की आवाज आती है। आश्रम की तलाशी के दौरान कोई महिला नहीं मिली। ग्रामीण ने यह भी आरोप लगाया है कि करीब 20 दिन पहले आश्रम परिसर से कुछ दूर पर कंकाल भी बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सभी आरोपी की गहनता से जांच की जाएगी। किसी प्रकार का मामला मिलने पर विधि कार्रवाई भी की जाएगी। सब आज आपके आश्रम के बाहर बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे, कई प्रकार के गा रहे थे, क्या मामला था? मामला ये था कि एक कमलेश नाम का लड़का दारू पी के गेट्स को तोड़ के अंदर आना चाह रहा था। और यहाँ पे हमारे साधकों का ये है कि जो अनुचित समय, अब आरती का समय था, बाहर से दारू पी के आदमी व्यक्ति अंदर कैसे आ सकता है, तो उसको मना कर रहे थे। उसका वीडियो बना के तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड किया गया और पुलिस तुरंत वहाँ से आधे घंटे में पहुँची है। और इसी बीच में उस व्यक्ति ने हम लोगों को धमकी दी है कि मैं तुम पे लट्ठी चलवाऊंगा, तुमको अभी जान से मारूंगा। तो हमने कहा अभी, और उसके बाद पुलिस से बात भी करवाई उसकी, और उसके बाद उसने पुलिस को धमकी दी कि तुम नहीं रोक पाओगे, मैं इतनी भीड़ लेके आऊँगा। और कम से कम 400-500 भीड़ चारों तरफ से घेरी हुई है। अच्छा, कमलेश का कहना था कि यहाँ पे कोई लड़की की आवाज़ आ रही थी आश्रम से अंदर। मैं बताता हूँ। आप हमारे पास जो स्पीकर हैं उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक, यहाँ तक कि घंटे की आवाज़ भी दूर तक जाती है। और उसमें हम कभी कभार कोई म्यूज़िक चला रहे हैं, कभी आरती चला रहे हैं, कभी भजन चला रहे हैं, ध्यान में कोई आदमी चीख रहा है। अब कोई आवाज़ को कैसी सुन ले रहा है? अब ज़रूरी कि यहीं की आवाज़ हो, कोई दूर 10 किलोमीटर दूर से आवाज़ सुन रहा हो, कहेगा अफवाह फैलाते हैं। आपने पालघर घटना सुनी है, बेचारे साधु संतों को जो है अपना धर्म का काम कर रहे थे, पुलिस नहीं बचा पाई, मार दिया। और वही ये घटना आज होने जा रही थी पालघर की। कोई अफवाह नहीं थी कि उनको भी यही था कि ये बच्चियों को मारते हैं, उनकी भी यही बात थी। आसपास काफ़ी अफवाह है कि आश्रम में लड़कियां लाई जाती हैं, ऐसी अफवाह है आसपास। तो संभवतः उस अफवाह को लेकर के लोग एकत्र हुए थे? नहीं, उस अफवाह को लेकर नहीं एकत्र हुए थे। अभी आश्रम के पास में एक कंकाल मिला था, यहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर होगा। कितने महीने पहले? मेरे ख्याल से 10 दिन पुरानी बात है। अच्छा। तो पुलिस आई, ले गई आश्रम में, पूछा, बाहर पूछा। हमने कहा सीसीटीवी लगा है, 1 महीने की रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए, कोई भी अगर आया होगा। लेकिन वो मुझे लग रहा है कंकाल ही था सिर्फ। तो वो पुलिस ले गई और जांच करके उसको कुछ अभी मिला नहीं है, या जो भी मिला वो इंटरनल, मुझे नहीं पता है।
लेकिन अब इस खबर को इन लोगों ने ये कहा कि वो लड़की आश्रम वालों ने गाड़ी है, जबकि वो लड़की है, लड़का है, जानवर है, किसी को नहीं पता। ठीक है, अब ये चीज़ फैलते फैलते ऐसी होगी, गांव वाले दिमाग से पैदल हैं, उनके पास अगर कोई काम होता, पढ़े लिखे होते तो इस प्रकार की